आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से पहले, थोड़ा पहले, हम लोग ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपका बिजनेस राइट नाउ, अभी जो बिजनेस चल रहा है, उसको क्या अपने तरफ से एक एक दो दो लाइन में बता सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? नहीं तो ये क्वेश्चन आएंगे और मुझे आज के सेशन में इंटरेक्शन चाहिए। क्या हम लोग एक बार यस नो चैट बॉक्स पे कुछ लिख सकते हैं क्या? अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग कुछ नए सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ नए तरीके से प्लान कर रहे हैं, और ये प्लानिंग तभी संभव है कि जब हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव थोड़ा सा सेशन कर लें, थोड़ा सा तैयार हो जाए एक लीडर्स के रूप में, एक बेहतर लीडर के रूप में, और आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो मुझे आपकी तरफ से एक एक दो दो लाइन में इसका आंसर चाहिए कि बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं वन बाय वन करके नाम लूं या फिर आप लोग बताएंगे? जी रेबुल जी। हाँ सर, जी बिजनेस चल रहा है सर, हम लोग चल रहा है, चल रहा है। मतलब पहले से थोड़ा फास्ट चल रहा है अभी। अच्छा, बिजनेस पहले से अभी फास्ट चल रहा है, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? अब्दुल जी, तपस जी, जल्दी से बताइए कैसा चल रहा है? तपस चौधरी जी, तपस चक्रवर्ती जी, वेरी फाइन। शिवम हर्बल बता रहे हैं कि वेरी फाइन, ठीक है। चैट में भी लिख सकते हैं मोहम्मद तारिक जी, जल्दी जल्दी। लंकेश टेका जी, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम लोग ऐसा बात करेंगे। बिजनेस इज गुड रनिंग, अब्दुल जी बोल रहे हैं गुड रनिंग, ओके रनिंग गुड, ठीक है। कविता जी, मानस जी, प्लीज प्लीज जल्दी रिप्लाई कीजिए। भाग्येश्वर जी ईगल ग्रुप से आ चुके हैं, किशन जी आ चुके हैं, देवेश्वर पतर जी आ चुके हैं, ग्रुप पदा वाले जी वेस्ट बंगाल से, जी बताइए। गुड, ओके। जी बताइए, कुछ बोल रहे थे। नॉर्मल, नॉर्मल जी, बताइए बताइए सर कैसा चल रहा है? ओके, वेरी गुड, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ, और हम लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ आपस में ही डिस्कस करेंगे, और ये चीजें हम अब आपस में सीख करके हम अपने टीम को लेने करेंगे। ये एक्चुअली ये जो सेशन है, ये स्पेशली आपके लिए डिजाइन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये स्पेशल डिजाइन जो है सभी के लिए, चाहे वो लीडर है, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक अभी अभी फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा हो कि बिजनेस हमें करना चाहिए, कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे। हर चीजों पे हम इस बिजनेस को, हम इस मॉडल को सीखने वाले हैं, और आपको इनके, हम बिजनेस के बारे में, हर चीज के बारे में आपको थोड़ा सा बताना भी है। क्लियर है? तो इस आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूटीन टू रिवेन्यू, रूटीन टू रिवेन्यू। विवेक जी कुछ बताएंगे, क्या कह सकते हैं इस टॉपिक को, इस कंटेंट को, इस टाइटल को? रूटीन विवेक जी। जी सर, हम लोग को पुराना जो रिवाइव करने का बात यहाँ पे हो सकता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, कैसे फिर हम रिवाइव कर सकते हैं वो चीज। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा मजुमदार जी, फिर नीचे लिखा हुआ है डीलो, एग्जीक्यूशन डिसाइड योर इनकम, एग्जीक्यूशन डिसाइड्स योर इनकम। बता पाएंगे क्या तारकेश्वर जी? इनकम कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, ओके। सो रूटीन का मतलब है कंसिस्टेंसी, और एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं उसको 100% करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, मुझे इसका आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, चैट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, क्योंकि आज के सेशन को थोड़ा सा मैं ऐसा सेशन डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपके भी नए, या आपके डाउनलाइन में, या आपके जो लीडर्स प्रोस्पेक्ट आएंगे, उनको भी ये ट्रेनिंग पहले से मिलना स्टार्ट होगा। और आप मुझे बताना कि ये ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, और क्या आपके जो डाउनलाइन में जब आएंगे और उनको ये एक सिस्टम, उनको एक टाइम टेबल के अनुसार कंसिस्टेंसी होती क्या है। तो कंसिस्टेंसी सुन करके लोग बहुत ये हो जाते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी क्या है, इसलिए मैंने सिंपल भाषा में रखा है रूटीन टू रिवेन्यू। क्या आप अपने आप से ईमानदार हैं? यस, राइट इन चैट बॉक्स, यस या नो। अब जवाब देना है, क्या आप अपने आप से ईमानदार हैं? क्या आप अपने आप से ईमानदार हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप अपने आप से ईमानदार हैं? यस, अब्दुल जी बोल रहे हैं यस, जल्दी जल्दी लिखिए।
जल्द लिखिए, जितना अच्छे से और जितना फास्ट आप लिखेंगे। वेरी गुड शिवम जी, यस। अगर देखो, अगर लगता है 100% ईमानदार है तो आप यस लिखिएगा। थोड़ा बहुत कहीं लगे तो आप लिख सकते हैं 90%, 100%। यस, 100% किशन जी, वेरी गुड। आई अंडरस्टैंड, आप लोग टीम लीडर हैं, आप लोग सुपर लीडर हैं, लीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग होंगे। अब दूसरा सवाल आ रहा है आपके सामने। दूसरा, थैंक यू दिलीप दत्ता जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सच सच बताइए, सच सच बताइए। अभी मैंने बोला था ना, तारिक जी बोल रहे हैं कि नहीं अभी ईमानदारी नहीं है। ठीक है तारिक जी, बहुत अच्छा, आपके लिए क्लैपिंग है कि आपने अपनी बातों को सही समझा। अब आप सच सच बताइए, आप बिजनेस कर रहे हैं या सच में सब सोच रहे हैं, या अभी तक सोच रहे हैं? कर रहे हैं या सोच रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो एक, और सोच रहे हैं तो दो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक लिखिए, अगर आप सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, चल रहा है, अच्छा करेंगे आज कल परसों, तो दो लिखिए। एक एक, वेरी गुड, सभी लोग एक लिख रहे हैं। वेरी गुड तारिक जी, ओके ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। थैंक यू केसन, थैंक यू केसन जी, 200% ईमानदार है। अरे अब्दुल हक साहब नमस्कार। चलिए आगे। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जेन्युइनली आंसर दीजिएगा। अब यस नो नहीं करना है, अच्छे से समझ करके जेन्युइनली आंसर दीजिएगा। तपस चक्रवर्ती जी, जेन्युइनली मतलब ईमानदारी से। मैंने इसलिए पहला सवाल किया था कि क्या आप ईमानदार हैं। अब कितने ईमानदार हैं, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका मॉडल, आपका बिजनेस रेवेन्यू हमें भी पता है और आपके टीम को भी पता है, सभी लोगों को पता है। मोनिका मंडल जी, वेरी गुड। अब मुझे सवाल है, इस सवाल को अपने ऊपर समझिएगा कि आप अपने बिजनेस को का जो स्केल है, बिजनेस का जो स्केल है वो 1 से 10 के बीच में देना है। ध्यान से समझिएगा, अपने बिजनेस को स्केल करना है 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में। अगर आप एवरेज से अच्छा कर रहे हैं, अबव एवरेज कर रहे हैं, तो आप मोर देन 7 आप लिख सकते हैं। एवरेज चल रहा है, ठीक ठाक है, चल रहा है, समय नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो आप 4 से 5 कर सकते हैं। और आप अभी ट्राई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमें ये बताइए कि आपका अपना बिजनेस का स्केल क्या है। 1 2 3 4, ध्यान से समझिएगा। शिवम तिवारी जी, वेरी गुड, आपने 4 लिखा, अच्छा लगा, ईमानदारी के साथ। जल्द से लिखिए, जल्द से जल्द लिखिए। 1 2 3 4, 4, विवेक जी बोल रहे हैं 4, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। 4 से 6, केसन जी, वेरी गुड। देखिए मुझे सही सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा काम है आप लोगों के साथ समझ करके आपको उस बिजनेस को और कितना बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि मेंटोर का जो काम है ना, मेंटर का जो काम है, एज अ मेंटोर, अगर मैं, आप मुझे अपना मेंटोर समझते हैं और मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं और हो रही है, तो आप अपना रेटिंग जरूर दीजिएगा और अच्छे से दीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा 4 6 5, ओके ठीक है, 7 भी लिखा गया है, ठीक है, 5 भी लिखा गया है, ठीक है, 5 2 6, वेरी गुड दिलीप जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 3 1 1 1, अच्छा 1 भी लिख रहे हैं काफी लोग। अच्छा 1 वाले पहले वाले क्वेश्चन पे है, ठीक है। 5 2 6 दिलीप दत्ता जी, और कुछ लिखना चाहेंगे? और कुछ? तारकेश्वर जी आपके तरफ से आंसर नहीं आ रहा है। स्केल करना है, आज इस सवाल का स्केल सबको करना है कि अपने बिजनेस को 1 to 10 के बीच में। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आंसर कर दीजिए। अगर आपने आंसर नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं एक बार आंसर कर दीजिए, प्लीज आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये आपको और हमें भी बताएगा कि हम लोग कहाँ हैं। प्लीज प्लीज, वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, काफी अच्छा। ये बताइए कि लोग, कुछ लोग देख रहे हैं, कौस्तुभ जी, अभिमन्यु घोष जी, जियोमी 2 3 लेफ्ट कर गए हैं, तो क्या ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, या फिर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत हो रही है, तो मुझे भी बता दीजिए। चलिए, अब मेरा सवाल आपके सामने कुछ ज्यादा नहीं है। अब आप कहाँ हो मैं ये बताने जा रहा हूं। अब हम लोग कहाँ हैं, आपका बिजनेस आपके सवाल के अनुसार, आपके आंसर के अनुसार कहाँ है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। क्या आप देख पा रहे हो कि आप कहाँ हैं? ध्यान से समझिएगा। अगर आपने अपने आप को 1 से 4 के बीच में आंसर किया है, जो भी है 1 से 4 के बीच में आंसर किया है,
इसका मतलब बिजनेस अभी आपका स्टक है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है। करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश भी पूरी तरह नहीं हो रही है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस या नो, जल्दी से अगर बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अगर आपका आंसर अगर आपका आंसर अगर आपका आंसर 1 से 4 के बीच में है तो आपका बिजनेस स्टक मोड पे है, मतलब आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वो कोशिश वाले स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप 5 और 6 7 के बीच में हो, आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन कॉपी और पेस्ट सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने अपने आप को स्केल किया है 5 6 7 तो आप कोशिश अच्छे से कर रहे हो, लेकिन जो कोशिश में जो कॉपी पेस्ट का तरीका है, जैसे जैसे आप जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन पे जेरोक्स कॉपी करवाते हैं ना अमित जी, तारकेश्वर जी, फोटोकॉपी करवाते हैं ना, तो जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो क्या होता है ना, कभी कभी फोटोकॉपी ना सही नहीं आता है। यस या नो? कभी कभी फोटोकॉपी सही नहीं आता है। क्यों किशन जी, ऐसा होता है कि नहीं? बोल सकते हो। मैं बोलने आज मैं बात कर रहा हूँ, आप बात करोगे तो मजा आएगा। इंटरेक्टिव सेशन इंटरेक्टिव तभी होगा जब हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, प्लीज प्लीज, अगर हम बात कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो जब फोटोकॉपी, ध्यान से समझिएगा, सही तरह से जेरोक्स नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या होता है, या तो उस फोटोकॉपी मशीन में कोई दिक्कत है, या जो इंक है वो इंक सूख गया है, या उस इंक में अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, या फिर जो हमने इंक डाला था वो इंक फोटोकॉपी का डुप्लीकेट है। यस या नो? समझ में आ रही है मेरी बात? या तो वो फोटोकॉपी जो है उसमें जो इंक डाला था, वो फोटोकॉपी में इंक जो डाला था वो इंक डुप्लीकेट है, या वो इंक समाप्त हो चुका है, या कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ध्यान से समझिएगा। और आपने अगर अपने आप को 8 to 10 8 से 10 के ऊपर में रेटिंग किया है, तो मैं देखना चाहूंगा कि 8 से 10 के बीच में रेटिंग कितने लोगों ने किया है। अमित जी जरा चेक कीजिएगा, या केशन जी, तपस जी को भी चेक कीजिएगा। 8 से 10 कितने लोगों ने अपने आप को रेटिंग किया है? 8 से 10 मुझे मैक्सिमम 7 दिख रहा है। मुझे मैक्सिमम 7 दिख रहा है। मुझे मैक्सिमम 7 दिख रहा है। मेरा कंसर्न आप समझ रहे हो? मेरी बातें आप समझ में आ रही है कुछ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस यस। मेरा कंसर्न ये है, मेरा मुद्दा ये है कि हम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम अभी 5 to 7 में ही अटके हुए हैं। हम लोग 8 to 10 पे नहीं जा पा रहे हैं। अब देखो, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ इवेल्युएशन सबसे बेहतर तरीका होता है अपने आप को समझने का। तपस चक्रवर्ती जी, वेरी गुड, 8 पे आ चुके हैं। ग्रोथ चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है, वेरी गुड। जब आप ग्रोथ पे आते हो, अब मैं 8 से 10 वालों की क्वालिटी बता देता हूं। जब आप ग्रोथ पे आते हो तो आप खुद एक लीडर नहीं होते हो। आप खुद एक लीडर नहीं होते हैं, आपका टीम अपने आप में एक लीडर होता है। मतलब आपके टीम के जो टॉप लेवल के जो लीडर्स होते हैं वो तो लीडर होते ही होते हैं, और वो कॉपी पेस्ट सही तरीके से हो जाता है। और जब कॉपी पेस्ट सही तरीके से होगा, ओरिजिनल इंक होगा, इंक फोटो कॉपी मशीन में जो इंक गया वो बढ़िया इंक है, बढ़िया क्वालिटी का है, मशीन सही से फंक्शन कर रहा है, तो सामने का प्रिंट जो कॉपी पेस्ट फोटो कॉपी होगा ना नागेश्वर जी, वो फोटो कॉपी भी ओरिजिनल की तरह लगेगा। समझ में आ रहा है अब्दुल जलील जी, रेबुल मजूमदार जी, मोनिका जी? वो फोटो कॉपी भी ओरिजिनल की तरह लगेगा, और तब वो आपका जो टीम है, टीम अपने आप में एक लीडर की तरह, एक लीजेंड की तरह बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रही चीज है? यस या नो? यस यस सर, यस। तो अगर मैं अब आप लोगों से थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूं, और फिर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि क्या हम लोग और क्या बेहतर करें, और क्या किया जाए कि आप लोग अपने आप को कब तक मानते हो कि 8 से 10 के बीच में हम कब तक आ पाएंगे? सभी लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्या आपके पास कुछ अपना जादू की झप्पी है क्या? कोई जादुई छड़ी तो नहीं है
तो परी आई और परी वाली जादू की छड़ी है क्या कि बिजनेस में सक्सेस करेंगे तो ऐसा होगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नाउ मेरा कंसर्न आप समझ रहे हैं, आप लोग सभी लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। शिवम जी, कृष्णा जी, अभिमन्यु जी, जयप्रकाश जी, ताकेश्वर जी, कविता जी, मैं सभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, और आप लोग भली भांति, मोनिका जी, कौस्तुभ जी, सभी लोग समझ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब, हमें सवाल पे रुकना नहीं है, हमें इसका आंसर ढूंढना है कि एक्चुअली हम करेंगे क्या। तो बताओ क्या आगे, बताओ कि कैसे क्या करना है। और आप लोग जानते हो मैं बस जगाने आया हूँ, मैं बस जगाने आया हूँ, और इन्हीं चीजों को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवम जी, थैंक यू। अब 1 से 4 में आप लोगों में से 1 ही 2 लोग हैं जो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है स्केल डालने में कोई दिक्कत हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है आप सभी लोग 5 से 7 या 8 के बीच में हो। अब हम इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं, और सभी लोग जेन्युइनली, सभी लोग ईमानदारी से पार्टिसिपेट कीजिएगा, ईमानदारी ही से पार्टिसिपेट कीजिएगा। और मैं एक आज स्टोरी भी सुनाऊंगा, एक ध्यान से सुनिएगा उसको। अब सवाल है कि ठीक है, इतना तो समझ में आया यार, सर आगे क्या? तो आगे मैं बात करने वाला हूं, अभी तक का सेशन, जितना भी सेशन हम लोगों ने किया था वो बाउंस बैक था कि चलो आप अच्छे से बिजनेस करेंगे, बिजनेस समझ में आ गया। तो मुझे ये बताइए, बिजनेस तो समझ में आता है कि नहीं आपको? बिजनेस मॉडल तो क्लियर है? यस, आंसर है यस, बिजनेस मॉडल क्लियर है, बिजनेस मॉडल क्लियर है। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ का जो चैप्टर हमने पढ़ाया था, जो जो चैप्टर हमने आप लोगों को ट्रेनिंग में लिया था, जिस माइंडसेट की बात की थी, क्या वो माइंडसेट क्लियर है? एक बार माइंडसेट में बताइए। यस सर, यस सर, मेरा माइंडसेट क्लियर है, यस या नो? माइंडसेट क्लियर है क्या? अगर माइंडसेट क्लियर है तो एक बार मुझे यस या नो लिख के दिखा दीजिए। यस सर, माय माइंडसेट इज क्लियर, माय माइंडसेट इज क्लियर, वेरी गुड। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो अब जो सवाल है ये है, अब आपको 5 से 7 तक लाने में और 7 से 8, 9, 10 में लाने में जो अहम भूमिका होने वाली है, वो भूमिका है रूटीन टू रिवेन्यू। मैंने बहुत सिंपल रखा है, रूटीन से रिवेन्यू। जब तक सोमवार को अगर ऑफिस जाना है तो आपके कपड़ों में प्रेस, इस्त्री, आयरन संडे की रात तक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? या फिर एक बार में पूरे 1 हफ्ते का काम हो जाता है कि नहीं होता है? जूते की पॉलिश होती है कि नहीं होती है? पेन चल रहा है कि नहीं चलता है? मोबाइल का यूज होगा तो मोबाइल चार्ज है कि नहीं है? मोबाइल रिचार्ज है कि नहीं? और मोबाइल का बैटरी तो डाउन नहीं है? ये सारा चीज हम चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? जरा बताइए, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब हम अपनी चीजों को ज्यादा चेक करते हैं, लेकिन क्या बिजनेस की जो चीजें चाहिए, बिजनेस में आगे बढ़ने वाली जो चीजें चाहिए, उन चीजों को क्या हम रूटीन में लेके आते हैं? और जिन लोगों ने 5 to 7 में लिखा है ना, वो रूटीन में है, मैं ये नहीं कहता आप सबके रूटीन में है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं है, डिसिप्लिन्ड रूटीन नहीं है। रूटीन में है लेकिन फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल है, टुकड़ों में है, कभी हाँ कभी ना। इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में कुछ, अगर कोई घटना घट गई, कुछ हो गया, कुछ शादी ब्याह या कुछ हो गया, उसके कारण आपका रूटीन खराब होता है, या आपका रूटीन रिवेन्यू की तरफ नहीं बढ़ता है, आपका रूटीन रिवेन्यू की तरफ नहीं बढ़ता है। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? क्लियर है? चलिए, तो अब करना क्या है आगे बताएं। आपको बिजनेस पता है कि नहीं? आंसर कीजिए, आपको बिजनेस पता है? करना क्या है मैं यही बताने जा रहा हूं। अगर आपको बिजनेस पता है तो जल्दी से वाई लिख दीजिए। अगर आपको बिजनेस पता है तो जल्दी से वाई लिख दीजिए, क्योंकि नेटवर्क का ऑल रूल फॉलो करना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, यस, वाई वाई, किशन जी वेरी गुड, रिबुल जी वेरी गुड। आपको बिजनेस पता है, अच्छी बात है, अच्छा लगा, दिमेश्वर पठार जी, शिवम जी, ओके। लेकिन अब ये इसका जवाब दीजिए, क्या आपको सिस्टम समझ में आता है? इसका सही सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कौन आदमी, कौन लीडर कैसे बिजनेस करते हैं। ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि आपको बिजनेस पता है, लेकिन क्या बिजनेस का सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं? बिजनेस प्लान समझ में आ रहा है कि नहीं? बिजनेस होगा कैसे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसका आंसर भी यस है तो दूसरा सवाल ये आता है, और नो है, कुछ लोग नो लिखना भी चाहेंगे, लेकिन जो नए लोग होंगे, जो अभी काम नहीं कर रहे, जो सीख रहे होंगे, हो सकता है उनके लिए नो। आपको सब पता है सर,
हमारे प्यारे लीडर्स, आपको सब पता है, फिर भी रिजल्ट उस तरह क्यों नहीं है? पता सब है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यहाँ पे जितने भी लोग इस ट्रेनिंग्स में हैं, इस मीटिंग में हैं, सभी लोग कम से कम 3 महीने से या 6 महीने से ज्यादा है ना? यस या नो? सभी लोग 3 से 6 महीने से ज्यादा है कि नहीं? जल्दी से बताइए, है कि नहीं? सभी लोग 3 से 6 महीने से ज्यादा हैं। लेकिन हमें पता है बिजनेस क्या है, हमें पता है सिस्टम क्या है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं है? फिर रिजल्ट क्यों नहीं है? तो ये रिजल्ट होता क्या है ना, हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि नॉलेज बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज कितना भी ले अच्छा है, लेकिन उस नॉलेज का एग्जीक्यूशन अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम ही रह जाता है। और फिर हमें आपको सुनने में क्या मिलता है? आपके प्रोस्पेक्ट से, आपके लीडर से क्या मिलता है? प्रॉब्लम। आप टॉप लीडर भी होंगे ना, आप सुपर लीडर भी हैं अपने टीम में, तो अपने टीम में भी अगर नजर दौड़ाएंगे जो आपके डाउन में है या आपके डायरेक्ट 3-4 लीग नीचे हैं, वो भी इस सवाल का जवाब कहते हैं, अरे यार अभी टाइम नहीं है। हालांकि टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, अभी बताऊंगा। और कभी कभी ये टॉप लीडर से भी मैंने सुना है, अभी मूड नहीं बन रहा है, अभी कुछ और कहीं बिजी है, आज से नहीं, कल से करूंगा। हालांकि तीसरा चौथा लोग है ना, ये बाद में ये नए लोग बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। लेकिन पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है, अभी टाइम नहीं है या मूड सही नहीं है, आपके मूड सही नहीं रहने से क्या बिजनेस में कोई फर्क पड़ेगा? क्या पूरा फर्क पड़ेगा। तो आपका मूड सही हो या नहीं हो, फिर भी आपको अपने अंदर डिसिप्लिन रूटीन लाना है। आज मैं यही चीज बताने वाला हूं। तो नए मेंबर, मैं एक्चुअली चीज देखता हूं कि हमारे साथ अभी अब जाकर के पिछले 1 साल में 2 साल में 1 साल में मैं देख रहा हूं कि अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, नेटवर्क के ऊपर काम करना शुरू किए हैं। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस ज्यादा करते थे, हम स्टॉल पे काम करते थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपको अगर ये सोचते हो कि नए मेंबर नहीं चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपके लीडर, आपके डाउनलाइन, अगर आपको अपना खुद कॉपी पेस्ट करके बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो समझिए आप सही नहीं जा रहे हो। आगे चलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? एक बार यस लिख दीजिए। समझ में आ रही तो एक बार यस लिख दीजिए। समझ में आ रही तो एक बार यस लिख दीजिए। थैंक यू। एक बार जल्दी से लिख दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दिमेश जी। और जब ये प्रॉब्लम होता है ना केसन जी, जब ये प्रॉब्लम होता है तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन गैप। नॉलेज का गैप कभी नहीं होता है, नॉलेज सबके पास है, इतने सारे ट्रेनिंग है हमारे साथ। तो मैं ये देखता हूं और मैं ये समझता हूं कि इतना नॉलेज है कि आप अच्छे खासे आयुर्वेद के डॉक्टर्स या नेचुरोपैथी के डॉक्टर होते हैं, उनसे भी आगे आप निकल गए हो। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं जिनको बहुत नॉलेज है। अभी मैं यहाँ पे पूछूंगा इसका क्या होगा, इसका क्या कंपोजिशन होगा, तुरंत बता देंगे। नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। और हमारा सॉल्यूशन क्या था? प्रॉब्लम नॉलेज नहीं, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन है। और इस एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और जब ये इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूशन गैप, तो बिजनेस, अगर एग्जीक्यूशन गैप होता है ना, तो बिजनेस नहीं रुकता है माय डियर फ्रेंड। अगर एग्जीक्यूशन गैप होता है तो आपका बिजनेस नहीं रुक जाता है, बिजनेस नहीं रुकता है। बिजनेस तो इस बात पे डिपेंड करता है कि बिजनेस करने के लिए जो एक्शन लेना था वो एक्शन आपने नहीं लिया, तो सच मायने में बिजनेस नहीं रुका, आपका एक्शन रुकता है। एक्शन रुकता है तो धीरे धीरे जो एक्शन रुकता चला जाता है, वहां से फिर कॉन्फिडेंस गिरता है। और जब कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो एग्जीक्यूशन अपने आप, सॉरी एक्सक्यूजेस, बहाने, आज नहीं, मूड नहीं है, कल नहीं है, इस तरह से बहाने बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे आप लोग सारे हमारे सुपर लीडर्स, एक बार बताइए कि बिजनेस नहीं रुकता है, एक्शन रुक जाता है। अगर आपका एक्शन बिजनेस की तरफ नहीं है या जिससे बिजनेस होगा उसकी तरफ नहीं है, तो आपका एक्शन ही जब उसके लिए नहीं है, आपके मुंह पे खाना डाल दिया गया, आप दांत चलाओ नहीं, तो क्या खाना अंदर जाएगा? एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी।
छोटी छोटी चीजें हैं। बिजनेस विल नॉट स्टॉप बट एक्शन विल स्टॉप। एग्जैक्टली, हमें एक्शन को ही स्टॉप नहीं करना है। बिजनेस आज नहीं होगा, कल होगा, परसों मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन बिजनेस आने के लिए जो एक्शन करना है वो एक्शन करते रहना चाहिए। और यही एक्शन रिबुल मजूमदार जी ने बोला था, कंसिस्टेंसी। और यही जब डिसिप्लिन रूटीन में बनता है तो हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो अब ये चीजें तो आप सभी को समझ में आती है। आज का सच यही है कि एक्शन रुकता है ना, जब एक्शन रुक जाता है रिबुल जी तो आइडेंटिटी गिर जाती है। मतलब आप हो सकता है कि आप बिजनेस में एक बड़े लेवल पे हो, ध्यान से सुनना, हो सकता है आप बिजनेस में एक बड़े लेवल पे हो और आपका एक्शन रुक गया है या आपके टीम का एक्शन रुक गया है, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस जो टॉप पे है वहां से आपकी आइडेंटिटी कम होती चली जाती है। आइडेंटिटी, आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आपकी पहचान, आपका रिकॉग्निशन, उसमें गिरावट आ जाती है। आपकी बातों में, आपके वैल्यू में वैल्यू एडिशन नहीं रह जाता है। तो आपका इमोशंस, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं दबा देता है। लेकिन एक चीज और इसके अपोजिट में कहना चाहता हूं, आप देखते होंगे हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स एक बिजनेस को या एक इंडस्ट्री को छोड़ करके, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं। और जो इंडस्ट्री एक जगह पे अच्छा कर रहा है तो वो कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाएगा तो वो अच्छा लीडर, अच्छा बिजनेस करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक्शन करेंगे, चाहे वो यहाँ करे या वहां करे, तो एक्शन का रिजल्ट अच्छा रिएक्शन में उसको बिजनेस में मिलता है। उसकी आइडेंटिटी जो पहले टीम में थी, पहले कंपनी में थी, वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी बनने लगती है, क्योंकि वो एक्शन करता चला जाता है, वो एक्शन पे फोकस करता है, ना कि बिजनेस पे। Am I right? सभी लोग से मुझे बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या वुड यू लाइक, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? शिवम तिवारी जी, थैंक यू। कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या आप लोग सभी लोग? अगर कर पा रहे हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस सर, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ना बहुत बहुत सारी चीजें हैं हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं चीजें टूट जाती है, कहीं ना कहीं चीजें आगे नहीं बढ़ पाती है। यही प्रॉब्लम है। यही आप देखो ना, सभी जगह देखने को मिलेगा ये। तो एक्शन आपका नहीं रुकना चाहिए, भले ही बिजनेस नहीं आ रहा हो, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका एक्शन नहीं रुकना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक्शन रुक जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब मैं आगे बात करूंगा कि एक्शन बनाए रखने के लिए क्या क्या करना होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। लर्न को अर्न करके एक्शन करके वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड अब्दुल जी, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है। चलिए अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्या पता है, ध्यान से लिखते चलिएगा। आज अगर नोटबुक लाए ना तो बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं। इजी तरीके से, कोई इजी तरीके से बताने वाला हूं। एक तरह से फाइनेंशियल लर्निंग की एक क्लास मैं लेता हूं कभी कभी, जिसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं या फिर सिस्टमैटिक एसआईपी की बात करता हूं, एक्शन कैसे बढ़ना उस पर बात करता हूं। आज वही टेक्निक्स, वही तरीका मैं आज आपको इजी तरीके से सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। 3 सच्चाई बताने वाला हूं। 3 दिन अगर आपने एक्शन नहीं किया, ध्यान से सोचना और समझिएगा, और आप सोच के बताना अपने ऊपर कि क्या जब आप 3 दिन नो एक्शन में रहते हो, वैसे लोग नहीं जो 3 दिन एक्शन में नहीं है लेकिन आकर के और तेज काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिन्होंने अपना स्केल 1 to 5 के बीच में रखा है। अगर आप 3 दिन एक्शन नहीं लेते हो तो आपको फियर होता है, डर होता है, सेल्फ डाउट होता है, या किसी न किसी बहाने के या अवॉइडिंग मोड पे आप रहते हो, अवॉइडिंग मोड पे आप रहते हो। और ये एक्शन, ये तरीका आपको और आपके बिजनेस को डुबा के लेके जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 दिन, ये हार्ड ट्रूथ है जिसके कारण आपका बिजनेस आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आगे क्या करना है? आज का सच यही है, एक्शन रुकता नहीं है। जैसे ही एक्शन रुकता है वैसे ही आपकी आइडेंटिटी गिरती है।
तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप समझो, आपका बिजनेस लूज नहीं कर रहे हो, आप अपना बिजनेस लूज नहीं कर रहे हो, आपको आता भी है, बिजनेस भी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बिजनेस कर भी सकते हो, तो आप अपना बिजनेस लूज नहीं करते हो, आप अपना मोमेंटम लूज कर देते हो। मोमेंटम, मैंने एक दो बार एग्जांपल भी दिया, फिर याद दिला देता हूँ। जब आप रोड पे, हाईवे पे या नॉर्मल रोड पे साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, अगर आपका एक्सेलरेटर और ब्रेक कॉम्बिनेशन में काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप अपनी गाड़ी को या एक्सेलरेटर और ब्रेक या गाड़ी आप चला नहीं रहे हो, तो क्या आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे क्या? और जिस स्पीड से जाना चाहिए मोमेंटम में, अगर उस स्पीड से नहीं जा रहे हो, तो क्या बिजनेस होगा क्या? जल्द बताइएगा, जल्द से जल्द क्या होगा, क्या बिजनेस? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं कि मोमेंटम खो गया, मोमेंटम खो गया। और यही मोमेंटम हर जगह होता है, बिजनेस में भी यही मोमेंटम काम करता है कि आपका बिजनेस लूज नहीं होता है, आपका खुद का एक्शन नहीं होने के कारण मोमेंटम लूज हो जाता है। तो आज हम नए तरीके को और पुराने तरीके को थोड़ा सा समझेंगे। पहला पुराना तरीका क्या कहता है शिवम जी, क्या कहता है? अच्छा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ मैं ट्राई कर लूंगा, ट्राई करूंगा? कितने लोग हैं आज मुझे बताइए, कितने लोग हैं यहाँ पे जो बोलेंगे सर हाँ ठीक है सर ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे? जरा बताइए मुझे। ट्राई लिखिए, अगर ट्राई करने वाले लोग हैं तो ट्राई लिखिए, TRY, ट्राई लिखिए। जल्द से जल्द एक और ट्राई लिखिए। तो कितने लोग यहाँ पे ट्राई लिखने वाले हैं कि सर अभी ट्राई करेंगे? प्लीज 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 लिखिए जल्दी से। सर अभी नहीं, अभी ट्राई करेंगे, अभी और मेहनत करेंगे, ट्राई करेंगे। कितने लोग हैं? नो। अच्छा, ट्राई नहीं करना, ठीक है, थैंक यू मनोहर जी। शिवम तिवारी जी, ओके, ट्राई करना है। ट्राई करने वाले कितने लोग हैं? लिखिए जल्दी से। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ठीक है सर अभी जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं हो रहा, अब हम एक्शन लेंगे, तो जितने लोग ट्राई करने वाले हैं वो लिखिए ट्राई। अगर आपको लगता है कि ट्राई करने से बिजनेस हो सकता है, ट्राई करने से बिजनेस हो सकता है, तो आप लिखिए ट्राई, प्लीज प्लीज। रबुल मजूमदार जी, ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग दिशा की तरफ ले जाऊंगा, नेक्स्ट डायरेक्शन में ले जाऊंगा, ध्यान से सुनिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं। ये ओल्ड मेथड है, मैं ट्राई करूंगा या मैं ट्राई कर रहा हूं, ये ओल्ड मेथड है। हमें ट्राई नहीं करना है, हमें ट्राई नहीं करना है। अभी एक सर ने लिखा था कि मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं उसको सीधा करूंगा। यस, मुझे डेली एग्जीक्यूट करता हूं, मैं डेली एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे करना ही है, ट्राई नहीं, मुझे ये करना ही है, लेकिन करूंगा। अगर बीमार भी है, हेल्थ भी है, प्रॉब्लम भी है, तो फिर भी बिजनेस को ऐसे मोड पे ले जाएं कि कुछ ना कुछ उसमें 0.1% भी, ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल हेल्थ खराब है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं, तो 0.1% से 100% भी आपको डेली ट्राई करते रहना है, ट्राई नहीं एग्जीक्यूट करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं जो आगे बता रहा था कि हमें क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। अब अपने आप को पहचानो, अपने आप को जरा पहचानिए। क्या हम जो हम करने जा रहे हैं, जो हम सीखने वाले हैं, क्या उस पे भी अगर आप अभी सोच रहे हो, अगर आप उस पे भी सोच रहे हो कि हाँ करेंगे, आज करेंगे, नहीं होगा, सोचो मत। लूजर्स जो होते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग करते हैं। लूजर्स आर ओवर थिंकर्स, विनर्स एक्ट करते हैं, फास्ट एक्ट करते हैं। थोड़ा ही करेंगे लेकिन फास्ट एक्ट करेंगे। तो हमें क्या बनना है ये आप समझिएगा। तो अब हमें क्या करना है, रूल नंबर 1, नो जीरो इनकम डे। मतलब हमारे दिन में, हमारे लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो जीरो हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब रोज पैसा आना चाहिए? नहीं, इसका मतलब रोज पैसा नहीं आना चाहिए। आज कुछ पैसा नहीं आया, आज कुछ अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये गलत समझ है। इसको सही तरीके से हम ऐसे समझेंगे। रिबुल जी कैसे समझेंगे? रिबुल जी, तारकेश्वर जी कैसे समझेंगे? अमित जी कैसे समझेंगे? मोनिका जी कैसे समझेंगे? जल्दी बताइए। नो जीरो इनकम डे, गलत। हम लोग क्या समझते हैं? पैसा आना चाहिए डेली, डेली अकाउंट में पैसे आने चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। इसका सही तरीका क्या होगा? सही तरीका होगा कि रोज इनकम नहीं होना चाहिए, रोज पैसा नहीं आना चाहिए।
हमें रोज इनकम वाली एक्टिविटी करनी है जिससे पैसा आएगा। क्लियर है देवुल जी? हमें लोग, जी सर। हमें गलत समझ, मैं सही कह रहा हूं ना? डेली अर्निंग एक्टिविटीज, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें डेली पैसा नहीं लाना है, हमें डेली इनकम करने वाले एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे इनकम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल, अब ये दोनों को समझ लीजिए। तुम सोचते हो आज कुछ अर्न नहीं हुआ, पूरा दिन वेस्ट गया, कोई ज्वाइनिंग नहीं, चलते आज कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, ये ट्राई है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पाइपलाइन तो बन रही है, फॉलो अप के बाद रिजल्ट आएगा, फॉलो अप के बाद कुछ लोगों ने बोला कैसे जुड़े, ये हुआ एग्जीक्यूशन। तो हमें डेली एक्टिविटीज करनी है, डेली एक्शन करने हैं, ना कि पैसे का ध्यान रखना है। बिजी होना अपने आप को बोलते हैं इल्यूजन में रखना, सपनों में रखना, ख्वाबों में रखना, और एक्टिविटी करना, और खास करके पेड एक्टिविटीज जब हम करते हैं, जब सेशन लेते हैं वहां पे भी होता है, तो वो रियल वर्क कहलाता है। तो डीलो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे होगा। डीलो का मतलब है डेली इनकम लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटी, और मैं इसको अपनी भाषा में बताऊं जो मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है स्टेज से भी और ट्रेनिंग में भी, डे इन लाइफ ऑफ। उसी डे इन लाइफ ऑफ को मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं, डेली इनकम लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब डेली इनकम एक्टिविटीज जहां से हमें बिजनेस की लॉन्चिंग की, इनकम की अपॉर्चुनिटी दिखे। हर दिन नए इनकम चांसेस को क्रिएट करना है, डेली एक्शन बिल्ड करना है, और इनकम डेली एक्शन से बनती है, ना कि सोचने से। और ये कंसिस्टेंसी, आप जो बता रहे थे, कंसिस्टेंसी, मनी, एक्टिविटी और एनर्जी, ये तीनों जब आगे एक साथ मिल करके काम करते हैं, तब जाकर के आपका ग्रोथ होता है। कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। डेली में क्या होता है, डेली, अब मैं आपको डेमो दूंगा। किस चीज का डेमो? किस चीज का? डीलो का। कैसे काम करना है, डेली एग्जीक्यूट करना है, ई से एनर्जी को कंट्रोल करना है, एम से मनी एक्टिविटीज करना है, और ओ से आउटकम ट्रैकिंग करना है। मतलब हमें एक ऐसा काम डेली करना है जैसे मनी आएगा। दूसरा, अपने एनर्जी को कंट्रोल करना है। एनर्जी कंट्रोल करने का क्या मतलब है मजुमदार जी? कि आज कुछ नहीं हुआ तो हमें डाउन नहीं हो जाना है, हमें उसको फनल की तरफ ध्यान से रखना है, हमें उसको एनर्जी को कंट्रोल करना है, ना तो कभी ज्यादा उदास, ना तो कभी ज्यादा बिल्कुल हैप्पी। अपने बिजनेस को, अपने, बिल्कुल मुनव्वर जी, अपने अपने हर इनकम को, अपने हर एक्टिविटीज को, एनर्जी को कंट्रोल करना है, इसको बोलते हैं। और जब ये होगा तभी आपकी मनी एक्टिविटीज और आउटकम ट्रैकिंग होगी। आउटकम मतलब जो आया, जो आपने काम किया, जो आपने इनकम एक्टिविटीज की, वो कैसा रहा, उसका रिजल्ट कैसा रहा, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। डेली एग्जीक्यूशन का मतलब है, हम लोग क्या करते हैं ये बताइए, किसी काम को परफेक्टली करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही तैयार करेंगे, और ये हम सब की बीमारी है, या किसी काम का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं थोड़ा सा पीपीटी को अभी इग्नोर करता हूं, अभी मैं पीपीटी को इग्नोर करता हूं। जरा सा मुझे बताइए आप लोग, डेली काम का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या परफेक्शन के साथ काम का होना जरूरी है? जी प्लीज बताइए। परफेक्शन से, ओके ठीक है। कौतुक जी और बताइए, और बताइए, और कितने लोग बताएंगे? हाँ जी प्लीज प्लीज, परफेक्शन से, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आगे बताइए, आगे बताइए। सभी लोग हैं या चले गए? तारिक जी, तपस जी, गुरुपदा जी, जी जी बताइए। परफेक्शन इज नीडेड, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके परफेक्शन इज नीडेड, फाइन, थैंक यू। चलिए, और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर आगे बढ़ता हूं। अगर परफेक्शन नीडेड है तो परफेक्शन कैसे आएगा? अगर परफेक्शन नीडेड है तो वो परफेक्शन कैसे आएगा? जब काम स्टार्ट करेगा। एग्जैक्टली, आंसर आपके पास ही है कि जब वो काम करेगा। लर्निंग से, अब्दुल हक साहब, लर्निंग से तो आएगा, लेकिन आप परफेक्शन तभी आएगा जब आप उसको करके देखोगे या किसी काम को करेंगे। जब कोई काम, जब कोई
प्रोस्पेक्ट, आप उससे बात करोगे, जब आप बात करोगे तभी तो धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। और आप ये सोचोगे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं तभी जाकर के बिजनेस करेंगे, तो परफेक्शन आएगा क्या? अगर ऐसा होता तो कोई भी प्लेयर रणजी, नेशनल ए, इंडिया बी, ये वो इंडिया 19 टीम में नहीं खेलता, डायरेक्ट तैयार होता, क्रिकेट कोच से निकलता या कहीं भी बिजनेस करता, सीधे नेशनल टीम में आ जाता। या कहीं भी किसी भी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अर्निंग विल कम आफ्टर परफेक्ट लर्निंग। यस, दिस इज पॉसिबल, लेकिन परफेक्शन की लर्निंग जो है वो आपके एक्शन से डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने पहले बोला था इनकम नहीं, रेवेन्यू नहीं, एक्शन होना चाहिए, और वो एक्शन धीरे धीरे ही आपको आगे ले जाएगा, और वही एक्शन परफेक्शन की तरफ जाएगा। क्यों तपस जी, मोनिका जी, कौस्तुभ जी, क्लियर है? गुरुप्रदा जी, क्लियर है? समझ में आ रही है? हमें करना पहले, यस बिल्कुल मोनिका जी, हमें पहले करना है और करते करते ही परफेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर कौन कौन है? जो डॉक्टर है, जो पेशे से डॉक्टर है, जरा मुझे एक्सप्लेन बताएंगे, जो कुछ डॉक्टरी का काम करते हैं। मुझे पता है मैं नाम लूंगा, लेकिन मैं नहीं लूंगा, आप जल्दी बताएंगे प्लीज। जो डॉक्टर है या हेल्थ कोच है या नेचुरोपैथी या इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज बताएंगे जल्दी से। हाँ जी प्लीज, तारिक जी आप ही से बात करूं। तारिक जी मुझे ये बताइए, अगर सब कुछ सीख लिए हो है और डॉक्टर अगर प्रैक्टिस करने जा रहा है और ऑपरेशन करना है, तो क्या पहले दिन वो पढ़ाई करके आ रहा है, सब कुछ सीख के आ रहा है, तो क्या पहले दिन वो परफेक्शन की तरफ बिजनेस ऑपरेशन कर पाएगा क्या? डॉक्टर सही से प्रिस्क्राइब कर पाएगा क्या? मनोवर जी कर पाएगा क्या? मनोवर जी, रबुल जी, अब्दुल जी कर पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने बोला, और आप सभी को पता है नहीं कर पाएगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी फील्ड में, तो हमारे यहाँ जब भी आपके नई ट्रेनिंग्स आते हैं, परफेक्ट मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें प्रैक्टिस, और किस बात का प्रैक्टिस? एक्शन का, बिजनेस वाले एक्शन का, एक्टिविटीज का, तभी जाकर के हम आगे परफेक्ट बनते हैं। लेकिन हम परफेक्शन के चक्कर में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि परफेक्शन तो है, लेकिन अब आगे क्या, अब आगे कैसे काम करना है ये भी देख लेते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, हमारा डेली परफेक्ट काम नहीं होना है, हमें डेली एक काम करना है, और वो काम कैसा होना चाहिए? इनकम एक्टिविटीज होना चाहिए। वो काम परफेक्शन से हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन काम का होना, उस वर्क का होना, उस एक्टिविटी का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब होगा तब आपको समझ में आएगा कि इस प्रोस्पेक्ट से मैंने गलती क्या की, इससे बात क्यों नहीं हुई, किस लेवल पे गलती हुई, क्योंकि यही चीजें आपको फिर परफेक्शन की तरफ ले जाता है। जीरो एक्शन जीरो कॉन्फिडेंस, अगर आप एक्शन नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी कंट्रोल करना है मॉर्निंग को, अपने मॉर्निंग को, शुभ क्लैरिटी, सुबह की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, मॉर्निंग सोज द डे, आपको सुबह में आपका प्लान हो जाना चाहिए हमें क्या करना है, नहीं तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। जो लोग लेट से उठते होंगे ना, उनका ध्यान दीजिएगा, रात के 10 बजे 11 बजे सो भी जाते हैं और सुबह में 7 बजे 6 बजे उठते हैं या 8 बजे 9 बजे उठते हैं, ध्यान रखिएगा उनका पूरा दिन का 5 घंटे का जो काम का तरीका है वो पूरा समय निकल जाता है, फिर कहते हैं अब काम क्या करना, समय नहीं बचा। तो आपका क्लियरिटी होना जरूरी है, और ये क्लियरिटी हो गया तो आपको अपना डिस्ट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं, और क्यों? क्योंकि एनर्जी जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर एनर्जी कंट्रोल कर लिए, नहीं तो एक्सक्यूजेस आपको कंट्रोल करेगा अगर आपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया तो अब आगे क्या है? आगे एक चीज और समझने वाली चीज है, मनी एक्टिविटीज, टॉक। अब हम किस फील्ड में है? हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में है। हमें टॉक करना चाहिए, सभी बात जानते हैं इस चीज को, बात करनी चाहिए, फिर अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को शो करना चाहिए, फिर क्लोज करना चाहिए। लेकिन इसके बीच में भी एरो है, एरो का मतलब है इसके बीच में प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, उस प्रोसेस में मैंने अलग अलग सेशन लिए हैं लेकिन मैंने शॉर्ट करके बताया है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, टॉक एंड शो के बीच में फनल आता है, फनल प्रिपरेशन होता है, कैसे बात करेंगे, उसके बाद आपका फॉलो अप होता है, प्रेजेंटेशन होता है, ये सारी चीजें जब आती है तो इसी को बोलते हैं मनी एक्टिविटी। आज किसी से बात नहीं की,
अगर आपने ये समझा, अगर आपके लीडर, अगर आपके ग्रुप में कोई बोल रहा है नहीं आज सर किसी से बात नहीं हुई तो आज उसने बिजनेस की एक्टिविटीज ही नहीं की। तो जब बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं किया तो बिजनेस कैसे होगा? तो हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें दिक्कत कहाँ हो रही है, मनी एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं। अब बात आती है कि मनी एक्टिविटीज तो हो गई, अब है ट्रैक योर ट्रैक, आउटकम ट्रैकिंग, जो मैं बार बार बोलता हूँ और ये मेरा फेवरेट सेशन है, ट्रैक योर ट्रैक। आज क्या किया, आज आपने जो काम किया वो क्या किया, कैसा किया, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था लाइव सेशन में, फिजिकली गुजरात में भी बताया और गोवा में भी बताया हूं कि जब आप सोने जाओ तो आप समझो कि आज का इवोल्यूशन कैसा रहा, क्योंकि जो ट्रैक होता है वही ग्रो होता है, जो ट्रैक होता है वही ग्रो होता है, क्योंकि ट्रैकिंग करते करते पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं एक डायरेक्शन में जा रहे थे, लेफ्ट जाना था, राइट जाना था, हमें जाना था लेफ्ट, मैं चला आया राइट, जाना था दिल्ली पहुंच गए, जाना था मुंबई पहुंच गए पुणे। तो इस तरह की चीजों को हमें एक्टिविटीज को लर्न करना है। दूसरा नियम, नो टॉक नो मनी। अगर बात नहीं होगी तो मनी कहीं से आएगा क्या? नहीं आएगा। पहला नियम, नो जीरो डे इनकम, मतलब नो जीरो डे, हमें हर दिन कोई एक्टिविटीज करनी है। दूसरा, नो टॉक, अगर बात नहीं करेंगे तो इनकम नहीं होगी, तो हमें बात करनी है। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, सोलोप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो, लीडर हो, सभी को एक्टिविटी करनी है। रिजल्ट आपके सामने है। अगर स्टूडेंट है तो वो भी स्टडी करता है, स्किल करता है। मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसको मैं फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि ये चीज आपको पता है। प्रोफेशनल है तो जॉब, नेटवर्क और साइड इनकम करेगा। हाउसवाइफ है तो घर संभालना, स्किल ग्रो करना और इनकम करना। सोलोप्रेन्योर है तो क्लाइंट से बात करना, मार्केटिंग को समझना, सिस्टम को समझना। अगर लीडर है तो डिसीजन लेगा अपनी टीम के लिए, उसको स्केल कैसे करेगा, बिजनेस को बड़ा कैसे करेगा, उस पर बात करेगा। तो आप कौन हो? अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? आप प्लानर हो, आप थिंकर हो, या आप एग्जीक्यूटर हो? ट्रिगर कीजिए, मुझे आंसर मिलेगा कि आप लोगों से। आप कौन हो? आप प्लानर हो, आप थिंकर हो, या एग्जीक्यूटर हो? लिखेंगे क्या चैट बॉक्स में? आप प्लानर हो, आप थिंकर हो, आप एग्जीक्यूटर हो? वेरी गुड रिबुल जी, वेरी गुड किशन जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए लिखिए, मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं पूरे सेशन में देख रहा हूँ, जो लिख रहे हैं मैं सबको देख रहा हूँ। प्लानर, थिंकर, एग्जीक्यूटर, प्लानर, थिंकर, एग्जीक्यूटर। तो ध्यान से समझिएगा, जो मैं प्लानर, विवेक जी प्लानर बोलते हैं, ठीक है? अब समझिएगा, इसी को मैं बताने चाह रहा हूं कि अगर आप प्लानर भी है क्योंकि आपको तीनों का रोल अदा करना पड़ेगा। और ये चीज मैं समझने के लिए थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूं, बीजी वर्सेस पेड। बीजी है तो आप सेफ हो, अगर आप बीजी हो तो आप सेफ हो। अगर आप बीजी हो तो आप नॉट इक्वल टू रेवेन्यू हो। लेकिन पेड करना है तो पेड के लिए आपको ग्रोथ करना है। और बीजी ऐसा हो जिससे मनी एक्टिविटीज हो, बिजनेस एक्टिविटीज हो, और वो एक्टिविटीज आपको ग्रोथ पे ले जाता है। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझा दूं, हमें बीजी नहीं होना है, हमें प्रोडक्टिव होना है। हमें प्लानिंग, स्क्रॉलिंग और सोचना नहीं है, हमें प्लानिंग, स्क्रॉलिंग, सोचना नहीं है, हमें टॉक करना है, हमें क्लोज करना है, हमें फॉलो अप करना है। तो बिजी मत बनो, रिवेन्यू वाले बनो। और रिवेन्यू वाले तभी बनेंगे जब हम डेली रिवेन्यू की एक्टिविटी करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटी करेंगे, बिजनेस तो ऑटोमेट होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिए, यस सर समझ में आ रही है। अब मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। समझ में आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिए, यस सर समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक बहुत डरावना सच है, डरावना सच है, पता है क्या दीपू जी? डरावना सच क्या है कि अगर काम नहीं हुआ, अगर सक्सेस नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रेजेंटेशन को ऑफ करता हूँ और थोड़ा सा आपके सामने मैं बात करना चाहूंगा। बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बात करें क्या? जी, बात करें क्या? मुझे ये बताइए कि ये कड़वी सच्चाई है, और आपने भी कभी, या आपकी टीम में भी कभी न कभी ऐसा कुछ होता है, या लोग आपसे शेयर करते हैं। प्लीज आ जाइए अगर कोई बात करना चाहते हैं, मजा आ रहा है। थैंक यू पंकज जी। कि हम लोग करते क्या है ना, लोग क्या कहेंगे, ये आपके डाउनलाइन की भी प्रॉब्लम होती है, हर जगह होती है, हर बिजनेस में होती है, और इस बिजनेस में तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। लोगों का भलाई करने के लिए, लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए, इनडायरेक्टली वो हमारा बिजनेस है, लेकिन हम दूसरे का भला करते हैं तो भी हमारा भला होता है।
हम दूसरे का भला करते हैं, दूसरे को सही डायरेक्शन दिखाते हैं, दूसरे का इनकम बढ़ाते हैं, दूसरे का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तभी जाकर के हमारा भला होता है। मतलब जब तक दूसरे का भला नहीं होगा तब तक हमें लाभ नहीं मिलने वाला। क्यों मनोहर जी? राइट, यस या नो? है ना? जब तक हम दूसरे का भला नहीं करेंगे तो भ और ला, भला, भला का उल्टा होता है लाभ। राइट? तो भला तभी होगा जब हम, सॉरी, लाभ तभी होगा जब भला करेंगे। और यही चीजें समझने की चीजें थी, यही चीजें समझना है कि एक्चुअली में हम करते क्या है और हो क्या रहा है। और इसी को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं। समझिएगा, आप लोग ऑलरेडी अच्छे लीडर हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और प्लान कर रहा हूं कि आपके भी जो टीम आएंगे उनको भी इस ट्रेनिंग को हम बिगिनिंग में ही सपोर्ट करेंगे, बिगिनिंग में ही सिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा ट्रेनिंग को डिजाइन किया जा रहा है कि जो लोग जुड़ेंगे, लोग हमें जज करेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, लोग हमें जज करेंगे। अरे भाई, लोग हमें जज करेंगे तो ये जज कर रहे हैं, ओके आप जेएनवीएन हो तो आपको लग रहा है कुछ और भी पता है। ठीक है, थैंक यू, मी टू हियर, मी टू हियर, थैंक यू। सो नाउ फियर ट्रूथ, लोग जज करेंगे। अरे लोग तो जज करेंगे ही, आप जब कुछ नहीं करोगे, बिजनेस नहीं होगा, फेल होंगे, फिर भी लोग जज करेंगे, फिर भी लोग जज करेंगे। तो मेहनत करके ऐसा एक्टिविटी कर लो ना जिससे आपको लोग ग्रो करते हुए जज करेंगे। जज तो करेंगे लेकिन ग्रो करते हुए जज करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और सबसे बड़ा रोग, सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? तो इन चीजों से थोड़ा सा हमें निकलना है कि हमें तीसरा रूल ध्यान से समझिएगा। अब मैं एक्शन की बात कर रहा हूं कि कैसे आप आएंगे। तीसरा रूल, बिल्कुल बिल्कुल साइकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डीलिंग, एग्जैक्टली। 3 रूल, फियर के बाद ही इनकम है। चेंज एक्शन, चेंज इन एक्शन, चेंज इन लाइफ। एक पार्टनर था, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी दूसरी कंपनी से है। एक पार्टनर था, वो बहुत दिनों से सोचा था, सपना देख रहा था। मैंने बोला था कि स्टोरी सुनाऊंगा, वही सुना रहा हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं काम करूंगा, सीखूंगा, बहुत अच्छे टीम में ज्वाइन किया, बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया, और प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा है। और वो 4 महीने से इनएक्टिव था, 4 महीने से इनएक्टिव था। इनएक्टिव मतलब कुछ और काम में, बिजनेस में या फिर जॉब में, अपना जो भी उसका साइड काम था उसमें इनएक्टिव था। अचानक से, और उसको सभी लोग फोन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फोन का जवाब नहीं दे रहा है, व्हाट्सएप पे मेल देख नहीं रहा है, लोग जैसे तैसे उसके पास पहुंच रहे हैं, कोई जवाब नहीं। 4 महीने इनएक्टिव के बाद वो क्या हो गया ना, अपने आप को इतना अवॉइड किया कि सारे कॉल्स को अवॉइड किया, सारे ग्रुप को म्यूट कर दिया। 4 महीने से इनएक्टिव था और सबको धीरे धीरे उसने सभी चीजों को अवॉइड करता गया, इनएक्टिव करता गया। तो उसने अपने 10 दिन के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। डे 1 उसने क्या किया पता है? पहला दिन उसने बिजनेस रीस्टार्ट किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 लोगों को कनेक्ट किया, 5 से 10 लोगों को। ओवर थिंकिंग को छोड़ दिया और एक्शन लेना शुरू किया। पहला दिन उसने ये किया, 5 से 10 लोगों को कनेक्ट किया, सिर्फ लोगों को कनेक्ट किया, और उसी 5 से 10 लोगों में फॉलोअप भी बना, ओवर थिंकिंग को छोड़ा, एक्शन लिया। फिर उसने क्या किया, अगले इस एक दिन में, वो पिछले 1 हफ्ते तक यही किया, और ये 1 हफ्ते तक जब ये करता रहा तो नेक्स्ट वीक में 7 से 10 दिन के अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस शुरू समझ में आ गया। उसके अंदर हेजिटेशन जो था शुरू में वो समाप्त हो गई। डेली कॉल से कॉन्फिडेंस हो गया, जो डेली कॉल करने लगा, बात करने लगा, वो कॉन्फिडेंस हो गया। जहां वो म्यूट पे था, अवॉइड कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत की चाबी अपने हाथ में हो, अपने सामने रखी हो, फिर भी पता नहीं चलता, लेकिन चाबी के वैल्यू समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि काम क्या करना है। अदरवाइज एक और इसमें स्टोरी सुनाता हूँ। आपने सुना होगा, अपने घर में देखा भी होगा, दादाजी और पापा जी ना ऐसे चश्मा रख लेते हैं और चश्मा ढूंढते हैं कि नहीं रेमोल जी? ढूंढते हैं क्या? कभी हम लोग साथ ऐसा होता है क्या कि हाथ में मोबाइल है या डायरी है, पेन है, और पेन पॉकेट में और ढूंढ रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताइए, होता है कि नहीं होता है? पता है, होता है ना, बिल्कुल यही बात। और ये सब जगह होता है। लेकिन अगर ऐसा बिजनेस में हो तो कैसा रहेगा? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो शुरू में हम अपने 5 दिन को अगर अटेंटिवली, ध्यान से, हम एक डे चार्ट प्लान कर ले, एक रूटीन बना ले, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये नहीं हुआ, और उसको रीएवेल्युएट करते रहे। मैं लिख के देता हूं, मैं इस बात में गारंटीड करके देता हूं,
अगर किसी भी इंसान को अगर बिजनेस करने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हूं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट हो कि अगर मेरी बातों को ध्यान से समझ करके उसको डेली मेरे साथ आ जाए, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, तो वो जल्द से जल्द आगे बढ़ेगा। करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर परत निशान। वही वरदराज की कहानी है कि रस्सी से भी पत्थर में दाग कट लग जाता है। डेली कॉल किया इसने, धीरे धीरे इसका फियर खत्म हो गया, धीरे धीरे इसका फियर खत्म हो गया। और जैसे ही फियर खत्म हुआ ना, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इसका फियर खत्म हुआ तो पता है क्या हुआ? इसके फियर खत्म होते ही, मैं पीपीटी को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया था, फियर खत्म होते ही अगले 30 दिन में, अगले 1 महीने में, जो 4 महीने से बिजनेस नहीं हुआ था इसका, अगले 1 महीने में इसका रिजल्ट आया। और पहला रिजल्ट आया, ध्यान से सुनिए था, पहला रिजल्ट आया, पहला 500 या 1000 रुपया उसके अकाउंट में आया था। छोटा था, लेकिन 4 महीने से जो ज्वाइन करके बैठा था बिजनेस को, कुछ नहीं मिला था। और वो 1 महीने में वो 1000 रुपए की जर्नी किया, कंसिस्टेंसी से किया। छोटा था लेकिन पावरफुल था, छोटा था लेकिन पावरफुल था। वो परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ा, यार नहीं करेंगे, बुझा हुआ था दीपक की तरह, बोलते ना चिराग तले अंधेरा, उसका भी वही कहानी था। सबको समझ रहा था, करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर रहा था। क्यों? चिराग तले अंधेरा था। तो हमें चिराग तले अंधेरा नहीं बनना है, हमें उस चिराग को यहाँ से निकालना है, इनलाइटन करना है अपने आप को। तब समझ में इसको आया कि यार कंसिस्टेंसी का मैजिक है। एग्जैक्टली मुनव्वर जी, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और फास्ट चलूंगा, फास्ट नहीं, इतना चलूंगा कि आप समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने 3 रूल देखे हैं, अब चौथा रूल की बात करेंगे। डे 1 देख लिया, नेक्स्ट वीक में क्या होगा वो भी देख लिया, 30 दिन में क्या रिजल्ट आया ये भी देख लिया, 90 डेज में, अगले 3 महीने में, क्योंकि इसकी टीम बन गई। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि 1 महीने बाद ही एक कन्वर्जन हुआ था और उसके पीछे उसके फॉलोअप बन गए थे। और धीरे दूसरे महीने में 1 से फिर 2 हो गए और तीसरे महीने में 2 से 5 हो गए। यही तो चाहिए, यही तो रेशियो है। इतना तो होगा ही होगा कि नहीं होगा माय डियर लीडर्स? इतना होगा कि नहीं होगा? अगर 1 महीने में 1 आया तो अगले 2 महीने में, अगले दूसरे महीने में 2 आएगा कि नहीं आएगा? 1 से 2 और 2 से 4 होगा कि नहीं होगा माय डियर लवली लीडर्स? यस, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए। मोनिका जी थैंक यू। होगा ना? थैंक यू। तो आपको भी यही फॉलो करना है कि अब वो अकेला नहीं था। मेरा जो टीम था, मेरा जो जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, वो बाद में बोल रहा था सर मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो एक मुझे ट्रेनिंग चार्ट बना के दिया था, आपने जो मुझे डीलो बना के दिया था, मैं इस डीलो को केवल फॉलो करता गया और अचानक से 4 महीने बाद वो जग गया। अब उसकी टीम बन चुकी है। अब वो अपना जो काम है उसको भी कर रहा है। टीम बनने के बाद अपने लिए जो उसको काम करना था कि हमें डेली 5-10 कॉल करने थे, कॉल की नंबर कम हो गए, 10 की जगह 7 हो गए, 4 हो गए, लेकिन वो कॉल करना नहीं छोड़ा। और साथ में जो समय बचा फिर टीम को ध्यान में रखा। और यही चीज, क्योंकि वो भी काम कर रहे थे, हमारे जो लीडर थे वो भी काम कर रहे थे, और टीम ने देखा कि यार सर कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, तो वो भी काम करने लगे। तो वही स्पिरिट उनके पास भी कॉपी पेस्ट हो गया। और पता है 6 महीने बाद जब एक सक्सेस पार्टी हुई, ग्रैंड पार्टी हुई, तो अपने टीम को जो फर्स्ट कन्वर्जन थे, जो फर्स्ट लीडर थे उनके पास, उनको और उनके टीम को पार्टी में उन्होंने बताया, पता है आपको मैंने 4 महीने इंतजार के बाद आपसे मैंने कनेक्ट किया था, बट यू आर लकी, आप पहले महीने से एक्टिव थे, तो आप हमसे 4 महीने तेज, और 4 महीने नहीं, मैं कहूंगा आप 120 डेज, 4 महीने का मतलब 160 डेज आप हमसे आगे हो। तो मेरे प्यारे लीडर ये बताओ आप लोग कि अगर 160 दिन अगर आप किसी टीम से आगे हो और 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने अपने नए नीचे जो ज्वाइनिंग लीडर है उनसे आप कितने पीछे हो रहे हो? प्लीज कोई बताना चाहेंगे क्या? समझना चाहेंगे मेरी इस बात को? समझना चाहेंगे? कुछ समझ में आ रहा है क्या? Am I able to guide you? Am I able to understand, make you understand कि टीम तो बन गई, अब वो लीडर बन गया। और जब वो लीडर बनता है ना, तो उसके लिए लीडर, वो टीम जो है ना लैडर बन जाती है। जब टीम से लीडर बन जाता है, तब वो लीडर टीम का
वो लीडर और वो उसका टीम उसके लिए लीडर बन जाता है और यहीं से सक्सेस की कहानी शुरू होती है। और 365 दिन बाद मैंने क्या बोला था, अपना सपना मनी मनी, यही तो चाहिए था। मैंने यही तो आपको बताया था। उसने बिजनेस चेंज नहीं किया, उसने कोई नया बिजनेस नहीं किया, उसने हमारे उस बंदे ने, मैं नाम बताना नहीं चाहता लेकिन पता नहीं कहीं निकल जाए तो अनसुना भी कर दीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो उसने डेली एक्शन को चेंज कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, माय डियर सुपर लीडर्स, मैं सभी को बोलूंगा आप कुछ मत करो, बस डेली अपना एक्शन चेंज करो। और एक्शन कैसे चेंज होगा मैं ये भी बताने वाला हूं। टाइम वार्निंग, अगर आप ऐसे ही चले, ध्यान से समझिएगा, अगर आप अभी, मैंने बोला था कि आप लोग ईमानदार है ना, आप सभी ने बोला ईमानदार है, यस या नो? आपने सभी ने बोला था ईमानदार है, यस या नो? बोल रहे थे ना? यस 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 ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जिस रफ्तार से, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी इस ट्रेनिंग से पहले की बात कर रहा हूं, जैसे चल रहे हैं, अगर इस तरीके से चले तो क्या 30 दिन में, 90 दिन में रिजल्ट सेम रहेगा या रिजल्ट में कुछ बदलाव आएगा? कितने समय लगेंगे? बदलाव आएगा सर। नहीं, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं अब्दुल हक जी, इस स्पीड की बात कर रहा हूं। क्या ये स्पीड बढ़ सकता है? क्या ये एक्शन आगे और तेज हो सकता है? क्या हम और डिसिप्लिन हो सकते हैं? क्या हम अच्छा ये बताइए, डिसिप्लिन या और ज्यादा एक्शन, बेहतर एक्शन करने की उम्मीद है क्या आप लोगों के साथ कि हाँ और बेहतर किया जा सकता है? अब्दुल जी, जी सर। और बेहतर किया जा सकता है क्या? जी सर, किया तो जा सकता है। तो आप करेंगे क्या? जी जरूर करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू। तो अब्दुल जी के लिए ताली मेरी तरफ से, सभी लोग अब्दुल जी के लिए ताली बजाइए, रुबुल मजेदार जी के लिए सभी लोग ताली बजाइए। एक बार अनम्यूट करके, बदलाव आएगा। थैंक यू मनोहर जी। एक बार सभी लोग अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट कीजिए और अपने लिए और अपनी टीम के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। अगर नहीं तो वीडियो पे आ जाइए, अगर नहीं तो वीडियो पे मैं भी आप लोगों से कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं भी एक बार वीडियो पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे तो ज्यादा क्या रहेगा। जी जी, सभी लोग एक बार, सभी लोग एक बार वीडियो पे आ जाइए और कम से कम ऑडियो नहीं आ रहा तो वीडियो पे एक बार क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए, अपनी टीम के लिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिबुल जी नमस्कार, अब्दुल जैनी जी नमस्कार, मोहम्मद जी नमस्कार, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू शिवम जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत मजा आया, आप लोगों को देख के अच्छा लगा, आप लोगों को देख के मुझे भी एनर्जी आ गई, और ज्यादा एनर्जी आ गई, क्योंकि जब चेहरे से जब चेहरा मिलता है ना, अभी तक जो मैं बातें कर रहा था आप लोगों का नाम पढ़ करके मैं ट्रेनिंग और ले रहा था, लेकिन जब चेहरा सामने आता है तो खुशी तो और ज्यादा होती है। विवेक जी, ये क्या नो, नमस्कार, सामने आता है तो और ज्यादा खुशी मिलती है। थैंक यू जी, नमस्कार जी सर। थैंक यू। अब चलते हैं, अब फिर आगे चलते हैं कि अभी मैं अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम डेली अपने आप को छोटे छोटे एक्टिविटीज से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ज्यादा नहीं करना, छोटा छोटा एक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा। और ये इजिली किया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इतना करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर स्पीड स्लो है और ये 30 दिन तक सेम रह गया तो ध्यान दीजिएगा आपका रिजल्ट सेम रहेगा जो आज है। अगर वो 90 दिन रह गया, ऐसा ही 3 महीने रह गए, ध्यान से देखिएगा, अपनी टीम में भी ध्यान दीजिएगा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। 1 साल 6 महीने रह गया ना, तो आपके टीम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिग्रेट कर रहे होंगे। तो ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं। तो टाइम कभी रुकता नहीं है बॉस, सिर्फ और सिर्फ हम और आप रुक जाते हैं, एक्शन रुक जाता है, टाइम तो चलता रहता है। हमें क्या करना है, अपने पिछले 72 घंटे का, अब मैं आप लोगों से जवाब कर रहा हूं, अब आप लोगों से जवाब चाहिए कि पिछले 72 घंटे में कितनी इनकम की एक्टिविटी आपने की है। इनकम इज नॉट इक्वल टू इनकम एक्टिविटीज, इनकम की एक्टिविटी कितने की है। पिछले 72 घंटे में आपने जितने इनकम की एक्टिविटी की होगी वो आपको आगे रिजल्ट देगा। पहला रिजल्ट 7 से 10 दिन में आपको बिलीफ बना के देगा। आजकल कोई तुरंत भरोसा नहीं करता बॉस, कुछ दिन वो आपको देखेगा, फिर वो ट्रस्ट करेगा आप पर। यस या नो? आप भी आए थे तो क्या पहले दिन आ गए थे क्या?
पहले दिन ज्वाइन किया था क्या? नहीं, वो टाइम लेगा। तो भाई जो चीज आप पे लागू होता है वो सब पे लागू होता है, हो सकता है उससे भी ज्यादा लागू होता है। तो आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है, अपने बिजनेस पे बिलीफ रखना है, अपने प्रोडक्ट पे बिलीफ रखना है, अपने कंपनी पे बिलीफ रखना है, और सबसे ज्यादा अपने आप पे बिलीफ रखना है, क्योंकि आज का बिजनेस तो ऐसे ही बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में चल रहा है। दूसरा रास्ता, 30 दिन इक्वल टू इनकम, मतलब जब कुछ ही दिन में वो अर्निंग स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने बताया था ना 30 दिन में, जब हो सकता है तो 90 दिन में उसकी आइडेंटिटी बन गई। क्यों? क्योंकि टीम उसकी बन गई। तो क्या उस मोमेंट पे आपकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल हो जाती है। सक्सेस, ये हेनरी फोर्ड है, फोर्ड फोर्ड की जो गाड़ी है उसके इनके नाम पे हेनरी फोर्ड। सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू लुकिंग फॉर इट। सक्सेस उसी के पास आता है जो काम करने के लिए बिजी नहीं है, टू बिजी है, और जो काम के लिए सोच रहे हैं। तो लीडर की सबसे पहली तैयारी क्या है? टीम सुनेगी नहीं। आपकी टीम आपको क्यों सुनेगी? आपकी टीम को कॉपी करना चाहिए। तो आपको टीम को सुनाना नहीं है, कॉपी करना है। कॉपी तब होगा जब आप खुद करेंगे। तो टीम आपको कॉपी करती है, न कि सुनती है। जब सुनने की बात आ गई ना, या कोई ऑर्डर दे रहे हैं या कर रहे हैं, तो भाई साहब वो ऑर्डर में ही रह जाएगा। प्लीज माइंड माय वर्ड। एक तरह से मैं आपको बता भी रहा हूं और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं। अगर हमारे लीडरशिप में ऑर्डर की बात है, अगर हमारे लीडरशिप में करने की बात है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, करेंगे, वो करेंगे, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, वो टीम आपको कॉपी नहीं करेगी, वो टीम आपको सुनेगी नहीं। आप करके दो, करा के दो, सुन के दो, बना के दो, आपकी बिजनेस आपके साथ चलेगी। 3 काम आपको करने हैं। पहला क्या? इनवाइट, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, प्लान दिखाइए, और फिर फॉलो अप कीजिए। इस पे मैं बता चुका हूं, इसको मैं बाद में डील करूंगा। लेकिन ध्यान से देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, MIT रूल्स। मैं इसको MIT रूल्स बोलता हूं, हालांकि MIT एक यूनिवर्सिटी भी है, उसी के नाम से मैंने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ MIT मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। MIT रूल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये करना ही करना है, डेली डेली इनवाइट करना है, डेली प्लान दिखाना है, डेली फॉलो अप करना है, किसी भी कीमत पे। ये 3 काम डेली होने चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है, जितने टीम में यहाँ पे है ना, लीडर्स भी हैं, लेकिन मुझे उसमें भी विश्वास है कि सभी लोग ऐसा नहीं करते, माफ कीजिएगा। लेकिन मुझे, जहां तक मुझे फीलिंग है, मनी कहाँ से आता है? थिंकिंग से आता है, प्लानिंग से आता है? नहीं, थिंकिंग और प्लानिंग से नहीं, मनी टॉकिंग से आता है। बड़ा मिस्टेक क्या होता है? फॉलो अप नहीं, इनकम नहीं। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे, इनकम बिल्कुल नहीं होगा। प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा आपको। इनकम फर्स्ट, इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कीजिए। मैंने कितनी बार इन चीजों पे डिस्कस किया है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार और सेशन ले लूंगा कि कैसे फोकस क्रिएट किया जाता है। अगर आपको चाहिए कि यस सर अब्दुल जी, रूबेन जी, ये बता दीजिए कि कैसे हम फोकस क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपने आप को स्ट्रीमलाइन करेंगे, कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे, कैसे कंसिस्टेंसी बनाएंगे, तो एक बार सेशन बता दीजिएगा, मैं इसका भी एक सेशन ले लूंगा। तो इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कीजिए। और हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? मॉर्निंग में एनर्जी बने रहना, पूरे दिन में प्रोस्पेक्ट को समझना, और इवनिंग में क्लोज करना। ये मनी टाइम को ब्लॉक करना है, मतलब कॉल दिखाना, बात करना और फॉलो अप करके क्लोज करना। ये मैंने एनर्जी रूल बताया। लो एनर्जी, अगर मैं ट्रेनिंग में बात कर रहा हूं, एनर्जी लो है तो आप यहाँ रहेंगे ही नहीं। लो एनर्जी का मैं फॉलो अप वन कोर्स अंटिल सक्सेस। एग्जैक्टली मनोबर जी। तो जितनी लो एनर्जी होगी उतने ही एक्सक्यूजेस ज्यादा होंगे, इसलिए आपकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। कम लीड होगा, फॉलो अप कम में कोई मन नहीं होगा, तो आपका काम एनर्जी में नहीं होगा। एक्सक्यूजेस बी लाइक इट्स बैड वेदर टुडे। हम लोग ऐसा कहते हैं, अरे आज बहुत ट्रैफिक है, अरे बैटरी डाइट है, अरे आज मौसम ठीक नहीं है, बहुत थकान सा लग रहा है, अच्छा मेरा आज इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये सारे हमारे बहाने। अगर आप रियली में देखो, दैट ऑल द प्रॉब्लम्स जो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इन सब का सॉल्यूशन आपके पास है और होता है। एक्सक्यूजेस kills your execution. Excuses kills, मनोवर जी, excuses kills your execution. Same word, same line.
एग्जीक्यूशन में एक्शन छिपा हुआ है, एक्सक्यूज और एक्सक्यूजन, एक्सक्यूज और एक्सक्यूजन ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक एक्सक्यूज में यूज है, आप एक्स को यूज कर रहे हो, और एक एक्सक्यूजन में एक्शन है। यही तो समझने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमें सिस्टम बनाना है, हमें ट्रैक करना है, रिपीट करना है, और अपने काम को ट्रैक करते करते उसको रिपीट करना है, मतलब कॉपी पेस्ट करना है, सेम सिस्टम को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी में लेने आना है। और जहां लगे कि सिस्टम में सुधार करने की बात है, मैं पिछले 1.5 साल से आप लोगों को बोल रहा हूँ, डिजिटलाइज हो जाइए, सिस्टम में आ जाइए, ऑनलाइन आइए, समझिए चीजों को, लेकिन अभी तक मुझे वो चीजें नहीं दिख रही है। इसको बोलते हैं सिस्टम को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव कीजिए, अरे जो है उसी में इम्प्रूव कीजिए। लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, और उसी में आपको ढूंढना पड़ेगा। और आपको करना क्या है, 5-5-5-5 फॉर्मूला। जनरली इसको लोग 2-3-5 फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन मैं इसको 5-5-5 फॉर्मूला बोलता हूँ। एवरी डे 5 न्यू, 5 फॉलो अप और 5 वैल्यू, ये ध्यान में रखना है। और इसको अगर फॉलो करते हो, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो आपको हमेशा बैलेंस रखता है, इसलिए 5 न्यू, 5 फॉलो, 5 वैल्यूज, दिस हैज टू बी वेरी मच। हमारे हाथ में भी पंच तत्व शरीर है, 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियां जब एक साथ मिलती है तो मुट्ठी बन जाती है, और यही टीम की यूनिटी है। आपको भी टीम बनाने के लिए 1 के नीचे 2 और 2 के नीचे 2, मतलब 1 के नीचे फिर 5 चाहिए, तभी आपकी बेस टीम बनेगी, और तभी वो वैल्यू क्रिएशन होगी। डुप्लीकेशन सिंपल और स्केलेबल होना चाहिए। जब तक ये नहीं है, तब तक आपका बिजनेस क्रिएट नहीं होएगा। अकाउंटेबिलिटी, डेली चेक, अपनी खुद की चेक करो, वीकली रिजल्ट देखो। ये सब चीज मैंने पहले बताया, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। अगर स्पेशली बताना होगा तो मैं और आगे इस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं बता चुका हूँ इसलिए फास्ट चल रहा हूँ कि अपने आप को डेली चेक करो, ट्रैक करो, वीकली रिजल्ट देखो कि क्या हुआ। मैंने आपको पहले बताया था 7 दिन है काम करने के, आपके बिजनेस के। 7 दिन में 5 दिन बिजनेस पे काम कीजिए, बिजनेस के बारे में सोचिए। 6ठे दिन में पूरे अपने टीम का रिव्यू रखिए, हर लोगों से 1 to 1 बात कीजिए, उस पर समय लगाइए, और 6ठे दिन को पूरा एनालाइज करके 7वें दिन में अगले वीक का प्लान कर लीजिए। कैसा रहेगा मनोहर जी, कैसा रहेगा रिजबुल जी? प्लीज एक बार मुझे बताइए कैसा रहेगा कि हम 7 दिन, है ना, 7 दिन में 5 दिन काम करेंगे रिबुल जी, मजुमदार जी। 7 दिन में 5 दिन काम करेंगे, लेकिन 5 दिन में 5 दिन का पूरे काम का निचोड़ 6ठे दिन को निकालेंगे, और 6ठे दिन को जब पूरा निचोड़ निकालेंगे तो 7वें दिन प्लान करेंगे कि अगला 5 दिन कैसे काम करेंगे। अदरवाइज होता क्या है ना कि हम किए जा रहे हैं और अपने काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, उसको ट्रैक नहीं करते हैं, वीकली रिजल्ट नहीं आता। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ नंबर नहीं मिल रहा है कि मार्क्स मिलेगा 90%, 80%। अरे आप 90% नंबर ले आए, लेकिन आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, IIT JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ, और सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट नहीं हुई, नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी अच्छी कंपनी में नहीं मिली, तो क्या फायदा रिजल्ट का? कोई फायदा नहीं। उसी तरह से बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो कहाँ उसकी लूप होल्स क्या है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, उसको समझना जरूरी है। इसी को ध्यान देते हैं अकाउंटेबिलिटी। लीडर स्टैंडर्ड, विजिबल हसल, हसल को विजिबल करना है, फास्ट एक्शन लेना है, और एक्सक्यूजल नहीं देते हैं। ये है लीडर, SOPs है लीडर्स का, कि हसल्स को देखते हैं दूर से देख लेते हैं क्या हासिल होने वाली है, हमारे टीम में कौन से लोग हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीकनेस पॉइंट क्या है, और उस पर वो एक्शन लेते हैं। टीम को कॉप अप करते हैं, उसकी क्वालिटी उसको दे देते हैं, उसकी क्वालिटी उसको दे देते हैं, और साथ में उसके बाद लीडर के पास एक्सक्यूजेस आता ही नहीं है। ये है लीडर की क्वालिटी, और ये है लीडरशिप। फेल्योर रीजन तब होता है जब डिले होता है, ओवर थिंकिंग होता है, और कोई हम ट्रैकिंग नहीं करते हैं। और आज का विनिंग, आज वही विन करेगा। कौन करेगा? जो आज फियर को अपने हाथों मात देगा। सेल्फ क्वेश्चन कीजिए कि आज आपने पैसे वाले कौन से काम किए हैं, ऐसे काम, ऐसे एक्शन जिससे पैसा आएगा। उसके बाद अपने डिसिप्लिन वाले मूड को ऑन कीजिए, नहीं तो ये पीछे है ना ओवरलोडेड है प्रॉब्लम से, सॉल्यूशन से। इस पिक्चर से समझ में आ रहा है डिसिप्लिन वर्सेस मूड। अगर डिसिप्लिन है तो आप को चाबी दिख जाएगी दरवाजा अगर बंद भी है तो, लेकिन अगर आप मूड आपका खराब है, या किसी कारण बस आप काम करना नहीं चाहते हो, दरवाजा खुला भी है फिर भी आप नहीं चढ़ पाते हो। क्यों रिजबुल जी? समझ में आ रहा मजुमदार जी, मुनव्वर जी? जैसे नो दरवाजा खुला हुआ, एक में दरवाजा है, एक में दरवाजा नहीं है। रिजबुल जी, एक में दरवाजा है, एक में दरवाजा नहीं है। पता है कि दरवाजा है, लॉक लगा हुआ है, चाबी लेकर के पहुंच रहा है, एक में दरवाजा नहीं है। रिबुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फोटो पे?
इस पिक्चर पे हाँ, कुछ कहना हाँ। चाहेंगे? मैं वही देख रहा हूँ, जो दरवाजा खुला है फिर भी पेड़ में जंजीर बंधा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। राइट। मनोहर जी कुछ कहेंगे इसमें? आपके मैसेज अच्छे आ रहे थे। मनोहर जी कुछ कहेंगे? बिल्कुल ठीक है सर, एकदम। सो हमें डिसिप्लिन लेकर के कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। 7 डे वॉर, अपने आप को 7 दिन का वॉर लीजिए, चैलेंज लीजिए। नो जीरो डे, मतलब ऐसा कोई भी दिन ना हो जो हमसे इनकम ना हो या इनकम एक्टिविटी ना हो। MIT डेली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो है आपके बिजनेस का होना चाहिए और डेली होना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। फिर शिफ्ट कीजिए प्रॉब्लम अगर है तो आप स्टॉप हो जाओगे। तो प्रॉब्लम नहीं करना है, हमें क्या करना है? ट्रूथ फाइंड करना है। अगर आप रुक तो नहीं रहे हो, ब्रेक तो नहीं लग रहा है आपके ऊपर, आपको ढूंढना पड़ेगा सच्चाई क्या है। और यही सच्चाई हम आज इस सेशन में देना चाह रहे थे। आज का डिसीजन क्या है आपका, मुझे जरा बताएंगे? कंटिन्यू सेम लाइफ या चेंज द डायरेक्शन? सभी लोग मुझे एक बार अब लास्ट। डायरेक्शन चेंज करना है सर। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। कितने लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे? जरा सा मुझे लिख के दिखाइए, जरा सी। अगर चेंज डायरेक्शन करना है तो डी लिख के दिखाइए, चेंज द डायरेक्शन। ठीक है मनोहर जी, थैंक यू। जल्दी से मुझे लिख के दिखाइए। जितने लोग मुझे दिखाएंगे मैं समझ पाऊंगा कि आज का सेशन मेरा वर्दी गया। अच्छा, सी आपने लिखा, ठीक है, जल्दी लिखिए। विवेक जी आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करूंगा, कुछ बोलने का मौका आपको मिलना है आज। तो चेंज डायरेक्शन कहने का मतलब है कि अगर आज डिसाइड नहीं किया तो 90 दिन बाद भी सेम ही रहेंगे। अगर आज डिसीजन नहीं लिए तो वैसे ही रहेंगे जैसे थे। क्योंकि मैं भी आपको पिछले 1-1.5 साल से ट्रेनिंग दे ही रहा हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके फैमिली मेंबर में हूँ और मुझे पता है कौन कहाँ है और कौन क्या चल रहा है। हुनर है, सब में लीडरशिप है, लेकिन वो लीडरशिप 1 से 4 के अंदर या अधिक से अधिक 4, 5, 6 पे अटका हुआ है। कुछ लोग 7 और 8 पे एंट्री किए हैं या करने वाले हैं, लेकिन अटके हुए हैं 1 से 7 के बीच में। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस या नो? आप लोगों ने खुद अपने आप को स्केल किया है। तो आपको 90 दिन बाद कैसा रहना है, ये चीज ध्यान में रखना है। और मैं इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आपके बिगिनर नहीं हो, आप बिजनेस कमबैक करने वाले हो। यू आर नॉट बिगिनर, आपको कमबैक करना है। वी आर बैक, आई एम रेडी टू ग्रो। सो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, नया गोल आपने बनाया क्या? अभी इस ट्रेनिंग के साथ साथ क्या आपने नया गोल बनाया? कुछ नई आइडियाज, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटजीज, बिगर रिजल्ट कुछ आपने रखा अपने लिए? कुछ अच्छा करने का इरादा है क्या? और अगर अच्छा से इरादा है तो मैं बोलता हूँ, आज 21 तारीख है और 5 जून मतलब 15 दिन है अभी। इस 15 दिन में अगर आपने नए तरीके से आज के सेशन के अनुसार अगर आपने रूटीन टू रेवेन्यू को जो रूल्स मैंने बताए हैं, MIT रूल्स बताया है, नो जीरो डे बताया है, अगर इन चीजों को अगर आपने फॉलो कर दिया तो क्या 15 दिन में हम कुछ परसेंट ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? मनोहर जी, रबुल जी, अब्दुल जी, कर पाएंगे कि नहीं? जरूर होगा सर, बिल्कुल कर पाएंगे सर, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। तो ये 15 दिन का रिजल्ट हमें दिखेगा और हम बिजनेस को और आगे लेके चलेंगे। तो एक्टिविटी क्या करनी है अब समझ लीजिए। डायरी और पेन निकालिए, अपना नाम लिखिए, जिसे ज्वाइन कराना चाहते हो, फ्रेंड, फैमिली। अभी भी बहुत लोग आप है ना टीम में, डेली काम करना है, डेली लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो अभी आप लिख के कोशिश करो कि 4-5 लोग अभी कौन है, या व्हाट्सएप पे लिख लीजिए कि 4-5 लोग कौन है जिनको मुझे ज्वाइन करवाना है। मैसेज ड्राफ्ट कर लीजिए जी। लिस्ट बनाना है। हाँ, लिस्ट बनाना है सर। हाँ जी, लिस्ट बनाना है। व्हाट्सएप पे लिख लीजिए, चैट में लिख लीजिए, अपना डायरी बना लीजिए। अरे अब तो मोबाइल पे ही आप सब कुछ गूगल नोट्स कर सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन है। एक दिन बाद फॉलो अप जरूर से लें, इस तरीके को आप फॉलो कीजिए। और साथ में चेंज योर सेल्फ। क्या कहना है अपने आप को क्या कहना? सभी लोग बोलेंगे क्या? सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे क्या? एक बार अपने अपने मन में बोलिए, नहीं तो आप म्यूट कर सकते हो और म्यूट कर सकते हो। बोलिए, मैं रुकूंगा नहीं, हम रुकेंगे नहीं जी। मैं डेली एक्शन लूंगा। मैं डेली एक्शन लूंगा।
थैंक यू। मैं डेली इनकम एक्टिविटी करूंगा। मैं डेली इनकम एक्टिविटी मैं करूंगा। डेली इनकम एक्टिविटी करूंगा। बिल्कुल डेली करेंगे तो इनकम आपको लीडर मैं बना, मैं आप लीडर लीडर बने। एक्टिविटी करो और लीडर बनेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो आप आज डिसिप्लिन चूज कर लो, या तो आप आज डिसिप्लिन चूज कर लो, नहीं तो कल रिग्रेशन और रिग्रेट आपको मिलेगा। डिसिप्लिन और रिग्रेट, रूटीन और रेवेन्यू, यही आज का आपका सेशन था। क्योंकि रूटीन लोग फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रूटीन लोग फॉलो करते हैं, लीडर्स रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। आप रूटीन फॉलो करोगे, लेकिन वो रूटीन में क्या एमआईटी होना चाहिए, आपका डे प्लान होना चाहिए, आपका ट्रैकिंग होना चाहिए। और अगर ये रूटीन में है तो आप लीडर्स हो और आप रिजल्ट नहीं, हिस्ट्री क्रिएट करोगे। और यही हिस्ट्री और रिजल्ट रूटीन से ही आता है। मैं ज्यादा नहीं 1 से 5 की बात कर रहा हूं, और 1 से 4 से 5 आप अगले 3 महीने में कवर कर सकते हैं। So thank you very much for this session, for joining this.